श्री नवनाथ भक्ति सार अध्याय 25 हिंदी। इस अध्याय में सुरोचन गंधर्व की कथा आती है। इंद्र की सभा में जब सुरोचन गंधर्व मेनका के साथ गलत वर्तन कर रहे थे, तब इंद्र ने क्रोध में आकर सुरोचन गंधर्व को तुम मृत्युलोक में गधे का जन्म लोगे ऐसा श्राप दिया। तब कामदेव के प्रभाव के कारण श्राप मिला है, यह सुरोचन गंधर्व को समझ गए और उन्होंने देवेंद्र को श्राप मांगा। दया आकर इंद्र ने बोला, तुम मृत्युलोक में गधे का जन्म लेने पर भी तुम्हारी याददाश्त तुम्हें जैसे की वैसी ही रहेगी, तुम्हारी सारी सिद्धियां वैसे ही काम करेगी जैसे करती है। मथुरा के राजा की पुत्री सत्यवती के साथ तुम्हारा विवाह होगा और उससे तुम्हें विक्रमादित्य नाम का पुत्र होगा। उस समय तुम इस शाप से मुक्त होंगे। इंद्र के शाप के कारण सुरोचन गंधर्व गधे का रूप लेकर पृथ्वीलोक में आया। यह गधा कमठ नाम के एक कुम्हार को मिला। उसने उस गधे को अपने घर लाया। उसी दिन उस गधे ने इंसान की वाणी में बोलना शुरू किया, हे मानव, इस राजा की सुकन्या सत्यवती के साथ मेरी शादी करा दो और यह विवाह करने के लिए कोई युक्ति करो जिससे सत्यवती के साथ मेरा विवाह हो जाए। गधे की यह बात सुनते ही कुम्हार एकदम डर गया और यह बात राजा को मालूम होने से पहले इस राज्य को छोड़ना अच्छा है ऐसा सोचकर कुम्हार ने तुरंत अपना सामान बांधा और नगर से बाहर निकला। किंतु राज्य के सीमा पर राजा के सिपाही ने राज्य छोड़कर जाने का कारण पूछा और उस कुम्हार को राजा के सामने लेकर गए। राजा ने कुम्हार को नगरी छोड़कर जाने का कारण पूछा। तब कुम्हार राजा को अभय वचन लेकर इसका कारण मैं आपको अकेले बताऊंगा बोलता है। तब राजा कुम्हार से अकेले में कारण पूछता है और कारण जानते ही राजा अपनी बात रखता है कि यदि वह गधा मेरी इस नगरी को तांबे की करके देगा तो मैं राजकुमारी सत्यवती के साथ उसका विवाह कर दूंगा। राजा की यह बात सुनकर कुम्हार घर पर आया और उस गधे को सारी बात बताई। कुम्हार की बात सुनकर राजा समझ गए कि यह गधा कोई शापित गंधर्व है। कुम्हार की बात सुनकर गधे ने राजा की बात सुनकर राजा को मूर्ख समझा, किंतु राजा की इच्छानुसार गधे ने राजा की नगरी तांबे की कर दी, किंतु सोना चांदी रुपया पैसा जैसा था वैसा ही रखा। यह काम करने के लिए गधे ने विश्वकर्मा की मदद ली। नगर पूरा तांबे का होने के कारण राजा समझ गए कि अब इस गधे के साथ राजकुमारी का विवाह करना है। फिर राजा अपनी पुत्री सत्यवती को बताते हैं कि मैंने तुम्हारा विवाह गर्दभराज से तय किया है। यह एक शापित गंधर्व है और विवाह के पश्चात पुत्र प्राप्ति के बाद वह गर्दभ शाप मुक्त होकर वापस अपने गंधर्व रूप को प्राप्त करेगा। फिर राजा कुम्हार को बताता है, शादी होने के तुरंत बाद तुम इस गर्दभ और राजकन्या को इस नगरी से बाहर लेकर जाओ, अन्यथा प्रजा में निंदा का कारण बनेगी। एक शुभ मुहूर्त देखकर राजा अपनी कन्या सत्यवती को गर्दभ के पास लेकर आता है। तब वह गर्दभ मनुष्यवाणी में अपनी गाथा बताता है, मैं सुरोचन गंधर्व हूँ और मेरे से गलत हरकत होने के कारण मुझे श्राप मिला और मेरा इस गर्दभ रूप में जन्म हुआ है। किंतु मुझे यह श्राप भी मिला है कि आपकी कन्या सत्यवती के साथ विवाह होने के पश्चात इसे जब पुत्र की प्राप्ति होगी तब मैं इस गर्दभ योनि से मुक्त हो जाऊंगा और फिर से अपने गंधर्व रूप को प्राप्त हो जाऊंगा। राजा की आज्ञा से विवाह के बाद कमठ गर्दभ और राजकन्या को लेकर नगर से बाहर आ गए। राजकन्या के साथ होने के कारण उन्हें सैनिकों ने रोका नहीं। फलश्रुति इस अध्याय के पठन श्रवण करने से अगला जन्म मनुष्य योनि में ही मिलता है। सुंदर जीवन साथी की प्राप्ति होती है और श्राप की बाधा नहीं होती, ऐसा ग्रंथ में दिया है।